पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मंत्रिमंडल विस्तार की सूचना मिलते ही, हालांकि ये सच है या सिर्फ अफवाह ही है, इस बात पर अभी भी पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन मीडिया की खबरों की बात माने तो मंत्रिमंडल का विस्तार आज होना है। 45 दिन के बाद आज कैबिनेट विस्तार की बातें कही जा रही है। हालांकि भारत लाइव ने भी जो जानकारी लेने की कोशिश की, उसके अनुसार अब तक कुल 9 मंत्री हैं, यानी कि 27 मंत्रियों की वैकेंसी अभी खाली है। इन सभी बातों को लेकर के आपको बता दें कि लगातार ये चर्चा रात भर चलती रही और रात भर फोन की घंटियां घनघनाती रही कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार में किसका चेहरा सामने आया है। 45 दिन के बाद जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात शुरू हुई तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि उन लोगों में जिनकी संभावनाएं मंत्री बनने की है या जो ये समझते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में उनका भी नाम हो सकता है, उनके भीतर क्या कुछ होगा। आपको बता दें कि भाजपा के डॉक्टर प्रेम कुमार, जदयू से विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार सहित हम के संतोष सुमन और निर्दलीय सुमित कुमार सिंह के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भाजपा से सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने शपथ लिया था। शपथ लेने के लगभग एक सप्ताह के बाद इन सभी के बीच में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था और इन लोगों को मंत्री मंडल दे दिया गया था। मंत्रिमंडल का बंटवारा इन्हीं लोगों के 9 लोगों के बीच में हुआ था और कई लोगों को डिप्टी सीएम के साथ साथ अन्य लोगों कई लोगों को 9 विभाग दिए गए थे। तो भाजपा कोटे के 23 और जदयू कोटे के 19 विभाग हैं। हम सेकुलर से 2 तथा निर्दलीय सुमित सिंह को 1 विभाग मिला था। संभव है कि मंत्रियों के कुछ पद खाली रखे जाएंगे, लेकिन इस सारी बातों को लेकर के जो चर्चाएं हमारे सामने आ रही हैं, उन चर्चाओं के बीच जनता दल यूनाइटेड के भीतर सब कुछ ठीक ठाक रहे और किसी तरह का कोई झमेला नहीं हो, इसलिए जानकार बता रहे हैं। और जो खबरें चल रही है कि पुराने मंत्रियों को ही रिपीट किया जाएगा, कमोबेश वही पुराने चेहरे होंगे, एक आध को छोड़ करके, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि इससे मंत्रिमंडल के विस्तार में महेश्वर हजारी का नाम और नीरज कुमार का नाम लिया जा रहा था। इससे पहले आपको बता दें कि अशोक चौधरी, मदन सहनी, रत्नेश शर्मा, लेसी सिंह, जमा खां, सुनील कुमार, जयंत राज, इन सभी के नाम होने की बात कही जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी चेहरा सामने नहीं आया है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि यहाँ 50-50 का चांस है, 50% पुराने और 50% नए चेहरे होंगे, तो इन सभी के नामों पर लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। इसमें आपको बता दें नई सरकार के गठन के बाद राजनीतिक अस्थिरता, पाला बदल का दौर, फिर संसदीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यस्तता, मसलन विधानमंडल का बजट सत्र चला, उसके बाद विधान परिषद का चुनाव हुआ, राज्यसभा का चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री का बिहार दौरा हुआ, मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा हुई। इन सारी चीज़ों को लेकर के आज ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट का विस्तार होगा। लोकसभा चुनाव की गणित को साधने की भी बात कही जा रही है और कहा यह जा रहा है कि इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ जगहों को खाली रख के लगभग सभी सीट भर दिए जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि करीब 12 मंत्री जो अभी वर्तमान हैं उन सभी को मिला करके जदयू से होंगे, तो 14 से 15 भारतीय जनता पार्टी से होंगे। यानी कुल मिला करके जो स्थिति है उसमें 32 से के आसपास मंत्रियों को स्थान दिया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या निकल करके सामने आता है, लेकिन अभी तक दोनों ही खेमे से किसी की भी लिस्ट सामने नहीं आई, आधिकारिक लिस्ट नहीं आई है। हालांकि कयासों के बाजार में कई तरह के नाम सामने आ रहे हैं। जदयू के तरफ से तो नाम लगभग जो चर्चा में है वो आपको बता ही दिया कि पुराने नाम हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से नए नाम हैं जिसमें कई नाम सामने आ रहे हैं। उन नामों की चर्चा अगर करें तो ये बात स्पष्ट नजर आ रही है कि 50% नए और 50% पुराने नामों को शामिल किया गया है। इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव के समीकरण को भी और जातीय जो गोलबंदी है उसको लेकर के भी कई तरह के फैसले लिए गए हैं, लगातार लिए जा रहे हैं, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो या फिर विधान परिषद का। इन सभी चीज़ों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। मंत्रिमंडल में भी जातीय समीकरण देखने को मिल सकता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ।
जैसे ही इस पर कोई अपडेट आता है हम फिर आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।